वेंसडे वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। सबसे पहले मेरी बात सुन लो, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है और तुम्हारा ओपिनियन इससे अलग हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि दोनों के भी ओपिनियन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो बस गाली मत दे देना, ओके। सो नेटफ्लिक्स ने कुछ दिन पहले वेंसडे नाम से एक एडम्स फैमिली का स्पिन ऑफ रिलीज किया और सही बोलूँ तो इस शो ने काफ़ी ज़्यादा हाइप गेन कर ली थी काफ़ी कम टाइम में, वो भी। सो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, जिसकी वजह से ये शो बहुत ही जल्दी टॉप चार्ट्स में पहुंच चुका था। सो इतनी ज़्यादा हाइप ये शो गेन कर चुका था कि मुझे इसे देखना ही पड़ा। और हमारे पीजे भाई साहब ने भी इसका रिव्यू डाला हुआ था 1 महीने पहले, तो मुझे लगा चलो पीजे ने अगर इतना अच्छा रिव्यू किया तो अच्छा ही तो होगा। पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स, ओके राइट। बट एक्चुअली पीजे ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि जब मैंने इस शो को देखा तो मुझे लगा कि इस शो में ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी ज़्यादा भी हाइप ये डिजर्व करता है। आई मीन शो इज़ प्रीटी ओके राइट, वन टाइम वॉच के लिए देख सकते हो, बट इट्स नॉट दैट ग्रेट कि भाई इतना ज़्यादा इसका हल्ला हो रहा है। नो, मुझे लगता है इतना ज़्यादा हल्ला सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सिम्स का कमाल है। यस, सिम्स। सो जब मैंने सीरीज देखना शुरू किया तो एपिसोड 1 मुझे अच्छा लगा। एपिसोड 1 ही था जिससे मैं हुक हो गया। एक्चुअली मुझे लगा कि हाँ ये शो अच्छा है, बट जैसे मैं प्रोग्रेस करते जा रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, एपिसोड 1 अच्छा था बट बाकी एपिसोड बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट तो यही है कि ये मिस्ट्री सीरीज है, बट इसमें मिस्ट्री के क्लूज बहुत ही ज्यादा रैंडमली स्पॉन हो जाते हैं। लिटरली ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि वेंसडे को अपने विजन्स के अंदर ही क्लूज मिल जाते हैं, तो उसे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझे लगता है ये राइटर्स का एक लेजी एक्सक्यूज था कि उसे विजन्स के जरिए क्लूज देने का, और वो क्लूज भी इतने ज्यादा रिवॉर्डिंग फील होते नहीं कि हाँ वेंसडे ने वो क्लू गेन किया। और काफी ज्यादा टाइम तक सीरीज में ये विजन्स वेंसडे को जेवियर्स की तरफ ही पॉइंट आउट करते कि हाँ यही हमारा मॉन्स्टर है। आई मीन तुम्हें मैंने बताया नहीं होगा, बट हाँ इस शो में मॉन्स्टर है जो कि लोगों को मारता फिर रहा है, और यही मिस्ट्री है कि वो मार क्यों रहा है और कौन है वो मॉन्स्टर। तो वेंसडे को एक्चुअली में लेट मी करेक्ट दैट, आई मीन सेकंड लास्ट एपिसोड तक तो वेंसडे को ऐसा ही लगता है कि हाँ जेवियर्स ही विलन है, जेवियर्स ही एक्चुअली में मॉन्स्टर है, और थैंक्स टू विजन्स ये पॉसिबल हो पाता है। शो में काफी ज्यादा टाइम तक वेंसडे हमें डम ही फील होती है, क्योंकि मेन विलन का कैरेक्टर मैंने एक्चुअली में जस्ट ऐसे चुटकी बजा के गेस कर लिया था कि हाँ भाई ये बंदा ही हो सकता है, क्योंकि इतना वो लिटरली नोटिसेबल था। कोई भी नोटिस कर लेगा कि मेन विलन कौन होगा, लेकिन हमारी वेंसडे वो नहीं कर पाती। और उसका रीजन है मे बी उसके विजन्स, जो कि राइटर्स ने पर्पसफुली लिख दिए कि हाँ उसे एक विजन आएंगे जिसकी वजह से उसे क्लूज मिलेंगे और खाली फोकट सीरीज का लेंथ भी बढ़ेगा। आई नो वेंसडे को पूरी सीरीज में अगर किसी ने मिसगाइड किया होगा तो वो उसके खुद के विजन्स हैं, क्योंकि ये विजन्स स्टोरी में कुछ ऐड करने के अलावा बस सीरीज का रन टाइम में बहुत ज्यादा मिनट्स ऐड कर देते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है ये विजन सिर्फ एक एक्सक्यूज है कन्वीनियंट स्टोरी राइटिंग का। साइड कैरेक्टर्स की बात करें तो ये सीरीज साइड कैरेक्टर्स पे ध्यान नहीं देती, उनका डेवलपमेंट हो या फिर उनके लाइफ गोल्स वगैरह उनके ऊपर जरा भी बात नहीं करती, ये सिर्फ फोकस करती है वेंसडे पे। सीरीज के पास एक अच्छा चांस था कि वुल्फ गर्ल के ऊपर फोकस कर सकती थी, या फिर जो कि बियांका है, जो एक सायरन है जो कि घर से भाग निकली है, उस पर भी फोकस कर सकती थी। आई मीन मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट उन लोग ने किया, राइटर्स ने करने की कोशिश की, बस जिसके अंदर पूरा का पूरा सिनेरियो 3 या 4 मिनट में निपट जाता है, बस इतना ही फोकस किया है। बाकी कहीं पे भी हमें साइड कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट फील नहीं होता। सीरीज में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है थिंग, जो कि एक हाथ है, और वुल्फ गर्ल और बियांका के कंपैरिजन में ये हाथ हमें उनसे ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे दिखता है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस हाथ का कैरेक्टर डेवलपमेंट 2 कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छा है। और आई मीन होना भी चाहिए, क्योंकि थिंग के एक्सप्रेशन अर्जुन कपूर से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। आई मीन मुझे फील हो रहा था जब उसे स्टैप किया गया तो मुझे भी लग रहा था कि यार ये मरना नहीं चाहिए। बट लेकिन वही अगर हम बात करें वुल्फ गर्ल की, तो वो बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में वेंसडे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन पे हमें दिखाई देती है। इसीलिए राइटर डिसाइड करते हैं कि हम वुल्फ गर्ल का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाएंगे उसको एक एक्शन सीन में डाल के। जब मॉन्स्टर वेंसडे पे अटैक कर रहा होता है तब ये वुल्फ गर्ल, हाँ, जो कि फर्स्ट एपिसोड में बोलती है कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती अपने भाइयों की तरह, और उसके पेरेंट्स कितना डिसअपॉइंट है, हाँ वही लड़की लास्ट एपिसोड में अचानक आउट ऑफ नोवेयर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक वुल्फ में और अपने मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाती है, और सरप्राइजिंगली जीत भी जाती है। एक्चुअली मुझे ये फाइटिंग सीन इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बल्कि ये एक कन्वीनियंट स्टोरी टेलिंग थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इस शो में कुछ भी हो जाता है कैसे भी अचानक। तो हाँ, ये कन्वीनियंट स्टोरी टेलिंग का ही एक एग्जाम्पल है।
अगर अच्छी चीज़ की बात करूँ तो जेना ओर्टेगा का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने पूरा शो अपने कंधों पे कैरी किया है, आई मीन लिटरली पूरा का पूरा शो। और अगर तुम बात करोगी ये शो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो हाँ, मेरा ओपिनियन है तुम देख सकते हो। इट्स प्रीटी गुड शो। अगर सिर्फ तुम एक बार देखना चाहते हो और टाइम पास में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इट्स फाइन। सो हाय गाइज, मुझे बस इतना ही बोलना था। अगर तुम्हें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी हो इसमें तो तुम कमेंट्स में कर सकते हो, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।